हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया है उसको हम लोग कवर कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। लेकिन इस बुक में कुछ खास टॉपिक दिए गए हैं जो कि 67th बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होगा, अभी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, बिहार का वन रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार में प्रथम कौन है, ये सब इस तरह से कुछ खास टॉपिक है। साथ साथ मैं इनको भी कवर करवाते चलूँगा और 1 से 6 तक को पूरी डिटेल में मैंने कवर कराया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है, यानी कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उसके टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया। तो सबसे पहले तो आपको क्रम इसका याद रखना है कि इस बार यानी कि 2022 में 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह पेश किया गया और यह 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। और इसको पेश किसने किया था, तो 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। हालांकि अब नए डिप्टी सीएम बन गए हैं, नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांट करके पेश किया गया। तो इनको कुल 13 अध्यायों में बांट करके पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण जो इस बार वाला था इसके अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 2020-21 में, देखिए यहाँ 2020-21 में भी मेंशन किया गया है, 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई है। और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, अब देखिए जब स्थिर मूल्य कहेगा तो क्या होगा, तो देखिए स्थिर मूल्य जब भी कहेगा तो आपको याद रखना है और वर्तमान मूल्य दोनों को याद रखना है। जब भी स्थिर मूल्य कहेगा तो क्या होगा, स्थिर मूल्य 2011-12, ठीक है, स्थिर मूल्य 2011-12। और जब वर्तमान मूल्य कहा जाएगा तो वर्तमान मूल्य कौन सा होगा, वर्तमान मूल्य 2020-21 होगा। ठीक है, 2020-21 वर्तमान मूल्य होगा, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर पूछा गया है। तो ये है आपका स्थिर मूल्य पर 419.88 हजार करोड़, 419.88 हजार करोड़ रुपया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर पूछता कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर, और वर्तमान मूल्य मैंने आपको बताया 2020-21 के, ठीक है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो ये हो जाता है 618.63 करोड़, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी कितना है। निवल राज्य पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 379.55 हजार करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थिर मूल्य पर जो है पूछा गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान मूल्य पर 566.47 हजार करोड़ हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर पूछा गया है। तो देखिए स्थिर मूल्य पर जो है ये 34,314 रुपया है, 34,314 रुपया। क्लियर, चलिए
वहीं अगर वर्तमान मूल्य पर पूछा जाता तो वर्तमान मूल्य पर कितना हो जाता, 50,555 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको स्वयं याद हो जाएगा सब कुछ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 31,017 रुपया। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य जब भी कहेगा 2020-21 आपको ध्यान रखना है, और जब भी स्थिर मूल्य कहेगा 2011-12। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 618.63 हज़ार करोड़ रुपया है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया। उसके बाद वर्तमान मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी पूछा गया है, तो जो कि कितना है, एनएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर 566.47 हज़ार करोड़ रुपया है। तो ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 1 तथा 2 दोनों सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रही है। वर्तमान मूल्य पर पूछा गया है, तो वर्तमान मूल्य पर मैंने आपको बता ही दिया था कि 50,555 रुपया है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 46,292 रुपया सही है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 34,314 रुपये, ये गलत दिया गया है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति, ये जीएसडीपी है, एनएसडीपी नहीं है, ये जीएसडीपी है 34,314 रुपया, तो ये गलत है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कितना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है ये कितना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 19.2%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 19.2%। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र पूछता तो द्वितीय क्षेत्र जो है ये 19.5% हो जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र पूछता तो 61.2% हो जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कितना है, तो 19.5% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और 19.2% किसका है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो 61.2%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 बिहार के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ये पटना है, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है यह शिवहर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3% है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पढ़े, ये स्टेटमेंट पढ़िए, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र में वृद्धि दर। तो ये जो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये आपका रहा है 2.3% सही है। द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही दिया गया है। ठीक है, सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 1, 2, 3 तीनों जो है इसमें सही दिया गया है, यानी कि सही कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला, तो देखिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अभी मैंने बताया था आपका शिवहर है, और सर्वाधिक पटना का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार का किया गया कुल व्यय कितना है। कुल व्यय पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% से बढ़कर के, याद रखेंगे 13.4% बढ़ करके
1,65,696 करोड़ रुपया हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना रहा, कितना किया गया, राजस्व व्यय जो है कितना किया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय जो रहा है ये रहा है 1,39,493 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, राजस्व व्यय पूछा गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय कितना रहा है, पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो रहा है ये आपका कितना रहा है, ये रहा है 26,203 करोड़ रुपया, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कितना है। तो पूंजीगत व्यय अभी मैंने आपको बताया ये कितना है, तो 26,203 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% बढ़ करके 1,65,696 करोड़ रुपया हो गया। तो 13.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय कितना रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1,64,903 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व का प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर 25.9% रही थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर 25.9% रही थी, जबकि प्रश्न में राजस्व की प्राप्ति पूछा गया है तो राजस्व की प्राप्तियों की वृद्धि 3.2% रही थी। तो यहाँ पर 3 दशमलव हो जाएगा आपका किसका, राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूंजीगत प्राप्ति पूछता तो 25.9% हो जाता। चलो उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है, बताइए करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1,28,168 करोड़ रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अब इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कुल राजस्व की प्राप्ति पूछा गया है, कुल राजस्व की प्राप्ति पूछा गया है। वहीं अगर पूंजीगत प्राप्ति पूछता तो पूंजीगत प्राप्ति कितना हो जाता, 36,735 करोड़ रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर कितना, तो ये आपका 25.9%। ठीक है, 25.9% जो है ये रहा था आपका पूंजीगत प्राप्ति की वृद्धि दर, और राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर जब बताया था 3.2%, उसी में मैंने आपको इसको बताया था अभी पिछले वाले एक प्रश्न में, 1-2 प्रश्न पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुई है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह कितना हुई है, तो यह हुई है 36,735 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा रहा है, तो ये कितना रहा है, ये रहा है 11,325 करोड़ रुपया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो देखिए राजकोषीय घाटा जो रहा है ये रहा है आपका 29,827 करोड़ रुपया, ये आपका रहा है राजकोषीय घाटा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा कितना रहा है। तो देखिए प्राथमिक घाटा जो रहा है ये आपका कितना रहा है, तो ये रहा है 17,343 करोड़ रुपया, 17,343 करोड़ रुपया,
इन सबको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 4.8%। कितना रहा है? 4.8% रहा है। इसको भी आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो पशुधन में जो है 10% की और मत्स्य पालन की 7%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 और 7%, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सत्य दिया गया है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, देखिए फसल की सघनता तीव्रता 144%, ये सही दिया गया है। कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन नहीं होगा, ये जो होगा फ्रेंड्स ये कितना होगा? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये होगा 6.83 लाख टन होगा, ठीक है। तो ये वाला तो गलत दिया गया। उसके बाद कुल अनाज उत्पादन जो होगा यहाँ पर दिया गया है 17.57 लाख टन। 17.5 लाख टन जो है, मेरे ख्याल से 17.95 लाख टन है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। और कुल सिंचित क्षेत्र जो है ये 54.35 लाख हेक्टेयर, ये सही दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार इसको आप लोग रीचेक कीजिएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक तो इसका आंसर दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और सिंचित क्षेत्र तो 54.35 लाख हेक्टेयर तो है, यानी कि ए तो सही है, बी सही है, डी सही है। ए और डी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला तो कंफर्म गलत है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? जैविक पट्टी जो है यह विकसित की जा रही है 13 जिलों में। कितने जिलों में? 13 जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। और बिहार में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में 23 जिलों में जो है समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है जैविक पट्टी 13 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये वृद्धि दर जो रही है 2.1% की रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो अभी मैंने बताया था कि 23 जिलों में, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाता तो 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन सरकार कर रही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो यह मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह बिहान है। कौन सा है फ्रेंड्स? यह बिहान ऐप है, ध्यान रखिएगा, बिहान ऐप है, जिसमें विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, और इसको भी ध्यान रखना है आपको कि देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो है राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। कितने? 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है बिहार ने, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए वर्ष 2008 से राज्य सरकार की उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप के तहत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार अब तक करती रही है। और इन कृषि संबंधी पहलकदमियों के फलस्वरूप 2012 से लेकर अब तक बिहार राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में बिहार के किस जिला का क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम फसल सघनता है? सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा गया है, तो सर्वाधिक जो है यह किसका है? शिवहर का है, और न्यूनतम जो है ये गया का है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिलों को समेकित कीजिए। फसल उत्पादन और जिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रोहतास में। कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रोहतास में होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि धान का, यानी कि धान का तो हो गया, चावल का रोहतास। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो गेहूँ का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है यह रोहतास में ही होता है। ईख का पश्चिम चंपारण, मक्का का जो होगा
ये आपका कटिहार हो जाएगा, दलहन का पटना हो जाएगा, ठीक है। और मछली का उत्पादन में अग्रणी जिला जो है ये मधुबनी है, ठीक है, मधुबनी है मछली के उत्पादन में। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों में जो है बिहार में सबसे कम है, यानी कि नीचे से प्रथम है, अंतिम से पहला, सबसे कम का मतलब तो यही हुआ ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, ये भी करेक्ट है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, चलिए, और अगर हम बात करें कि बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर अगर हम बात करें तो पथ घनत्व जो है इसमें बिहार का तीसरा स्थान है, और 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व है बिहार का, और बिहार तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? बिहार तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर जो है कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर केरल है इसमें, ठीक है, पहले स्थान पर केरल है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही है। तो देखिए, 20-21 में यह 350 किलोवाट आवर हो गई है, जो कि पिछले 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हो गई है, तो यह जिला जो है यह जिला पटना है। कौन सा जिला है? यह जिला पटना है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 10वीं योजना के दौरान निगम ने जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं को अन्वेषण शुरू किया था, और वर्तमान में अभी राज्य में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता जो है ये 54.3 मेगावाट है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिएगा कि एकमात्र जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्ष सबसे कम हो गई है, तो सबसे कम जो हो गई है ये आपका पटना, मैंने राइट आंसर बताया था, ठीक है। और बिजली की खपत के मामले में 3 जो संपन्न जिला है सबसे ज़्यादा खपत होता है वो पटना, गया और मुजफ्फरपुर है। और बिजली की खपत के मामले में सबसे जो पीछे वाला 3 जिला है वो शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। तो ये थोड़ा सा इसमें मेंशन कर लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट से। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 2020-21 में बिजली की मांग 5995 मेगावाट रही, सही है। 2020-21 में बिजली की आपूर्ति 5932 मेगावाट हो गई, सही है। और ये आपका 2020-21 में बिजली की उपलब्धता क्षमता 6462 मेगावाट थी, ये भी सही दिया गया है। तो तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ 1, 2, 3 दिया गया है। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए राइट आंसर। तो ये 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 8000 रुपया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा पूर्णिया है, सही है। सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, सही है। बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा 2020-21 में, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। 2036 तक पूछा गया है, तो 2036 तक जो है ये जो होने का अनुमान लगाया गया है ये कितना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये 61.4% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान में बिहार में
जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है? तो यह जो है फ्रेंड्स, यह 69.1 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है इसमें से? तो देखिए, बिहार में बाल समेकित बाल विकास का एजेंडा जो है यह 4 स्तरों पर आधारित है। बिल्कुल सही दिया गया है, यह जो दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास योजना ICDS चल रही है, यह भी सही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल सांसद की स्थापना की गई है, यह भी सही है। तो तीनों कथन जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो बिहार का भी समेकित बाल विकास यानी कि ICDS राज्य के सभी 38 जिलों में जो है 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। ठीक है। चलिए, और देखिएगा कि समेकित बाल विकास सेवा के द्वारा दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए अभी सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। पोषण ट्रैक्टर का जो है उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर जो है यह मोबाइल आधारित एक ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जमीनी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला जो है यह किशनगंज है। सबसे कम जो है ये किसका है? तो सबसे कम जो है यह किसका है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ये रहा था आपका कितना, तो ये रहा था 1385 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा, यहाँ पर देखिए अब प्रश्न दे ही दिया गया है, तो यह किशनगंज सर्वाधिक है और अरवल न्यूनतम है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है कमेंट करके बताइएगा। अगला जो होगा मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला वीडियो बिहार का कवर